कि श्री प्रकाश शुक्ला की बहन जब एक दिन मंचले ने उसका हाथ पकड़ लिया तो इससे कल्याण सिंह के होश हो गए और होश तो देश के प्रधानमंत्री के भी उड़ गए थे। 25 साल की उम्र में 20 से ज्यादा हत्याएं करने के कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला ने उस दौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या करने की सुपारी दी थी और देखते ही देखते श्री प्रकाश शुक्ला ने बीच सड़क पर उस शख्स की श्री प्रकाश शुक्ला से भी मुन्ना शुक्ला की दोस्ती हुई जो अपने आप को मानता था कि वह खुद को सूरजभान सिंह के जैसा बनाना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। हम बात कर रहे हैं ब्रिज बिहारी हत्याकांड की और इसके पिछले पार्टों में हमने आपको बताया कि कैसे मोतिहारी के विधायक रहे देवेंद्र दुबे की हत्या होती है और उसके बाद मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला फिर भुटकुन शुक्ला की हत्या होती है। और हत्याओं की इन तमाम चीज़ों के बीच जिस साजिशकर्ता के नाम के बारे में बार बार चर्चा होती है उसका नाम रहता है ब्रिज बिहारी प्रसाद। और ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या को लेकर के अब अलग अलग किस्म की बातें मोतिहारी से लेकर मुजफ्फरपुर और फिर इसके मोकामा तक के कांड जुड़ने लगते हैं। तो आखिर यह मामला क्या था और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? तो दरअसल अगर हम ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड की बात करें तो इसमें एक सबसे बड़ा नाम जिसकी चर्चा बार बार होती है उसका नाम आता है श्री प्रकाश शुक्ला, यानी कि उत्तर प्रदेश वाले श्री प्रकाश शुक्ला की बात। वही श्री प्रकाश शुक्ला जिस पर 25 साल की उम्र में ही ऐसे ऐसे गंभीर आपराधिक आरोप लगे जिसने पूरे देश में उसके नाम को लेकर के अलग किस्म का आतंक बना दिया था, जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ली थी। यह वही श्री प्रकाश शुक्ला था जिसने भाजपा सांसद साक्षी महाराज की हत्या करने की तैयारी की थी। यह वही श्री प्रकाश शुक्ला था जिसने महज 25 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में बादशाहत हासिल की और 20 से ज़्यादा हत्याओं को करने का आरोप अपने माथे पर लिए हुए श्री प्रकाश शुक्ला पर सबसे पहले वर्ष 1993 में हत्या करने का आरोप लगा। दरअसल आपको बताएं कि जो श्री प्रकाश शुक्ला था, इस श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि वर्ष 1993 में एक ऐसी वार घटना हुई जिसने श्री प्रकाश शुक्ला को अपराध की दुनिया में बेताज बादशाह के तौर पे काबिज करा दिया। दरअसल श्री प्रकाश शुक्ला की उम्र तब मात्र 20 साल थी और 20 साल के श्री प्रकाश शुक्ला में गोरखपुर में ही पढ़ाई कर रहा था। लेकिन इसी दौरान एक अजीबोगरीब घटना होती है। दरअसल श्री प्रकाश शुक्ला एक मास्टर पिता का पुत्र था, यानी कि श्री प्रकाश शुक्ला के पिता शिक्षक थे और शिक्षक पिता के पुत्र की बहन यानी कि श्री प्रकाश शुक्ला की बहन जब एक दिन कॉलेज से आ रही थी तो बताया जाता है कि किसी मनचले ने उसका हाथ पकड़ लिया, यानी कि बीच सड़क पर उसे छेड़ दिया। और इसके बाद रोती धोती बहन श्री प्रकाश शुक्ला के पास पहुंचती है, अपने पिता के पास पहुंचती है और बताती है कि अमुक व्यक्ति ने मेरे हाथ पकड़ लिए, मुझसे छेड़खानी की। तो इन तमाम घटनाओं के बीच जब श्री प्रकाश शुक्ला को यह पता चलता है कि उसकी बहन के बीच सड़क पर किसी ने छेड़खानी की है तो उसके बाद उसके पिता को भी ने बताया कि जाओ इसकी शिकायत पुलिस से करो। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला ने तो कुछ और ही सोचा था। कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि कुछ सोहदों ने उसकी बहन को छेड़ दिया है तो इससे उसका गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया और मास्टर पिता का पुत्र श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस के पास जाने के बदले सीधे उस सोहदे के पास चला जाता है जो उसकी बहन को छेड़ने का आरोपी था। लेकिन यह सोहदा भी कोई आम लोग नहीं था। कहा जाता है कि गोरखपुर में उस दौर में दो ऐसे शख्स थे जिनके बीच जोरदार अदावत चल रही थी। एक वीरेंद्र शाही और दूसरे उमाशंकर तिवारी और दूसरे हरिशंकर तिवारी। तो जिस सौदे पर श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को छेड़ने का आरोप लगा था वह शख्स उसी वीरेंद्र शाही का आदमी बताया गया। और उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने यह भी नहीं देखा कि यह किसका आदमी है और देखते ही देखते श्री प्रकाश शुक्ला ने बीच सड़क पर उस शख्स की इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के साथ ही यह अपने आप में गोरखपुर में यह तमाम बातें सामने आती हैं कि एक 20 साल के लड़के ने उस वीरेंद्र शाही के आदमी की हत्या कर दी जिसका नाम लेने से भी खौफ लोग खाते हैं। और जब इस बात की जानकारी हरिशंकर तिवारी को मिली तो कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी इससे काफ़ी खुश हुए क्योंकि उनके लिए अब वीरेंद्र शाही को भी सबक सिखाना था। तो हरिशंकर तिवारी ने यहीं से वीरेंद्र शाही के सोहदे की हत्या करने वाले श्री प्रकाश शुक्ला पर अपना हाथ डाला और श्री प्रकाश शुक्ला उस दिन हरिशंकर तिवारी के गैंग में शामिल हो जाता है। और उसके बाद कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला को यहाँ से बैंकॉक भेजा जाता है।
यानी कि गोरखपुर का श्री प्रकाश शुक्ला बैंकॉक चला जाता है और कुछ समय बैंकॉक में बिताने के बाद जब भारत आता है तो भारत लौटने के बाद वह एक के बाद एक कई घटनाओं को अंजाम देता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गोरखपुर का श्री प्रकाश शुक्ला, जिसने उस दौर में महज 20 साल की उम्र में अपने बहन की छेड़खानी करने वाले शख्स की हत्या कर दी थी और उसके बाद उसके बैंकॉक जाने की भी बातें सामने आई, और उसके बाद जब वह भारत लौटता है तो उसके बाद वह जिस शख्स को अपना गुरु मान करके अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता है, वह शख्स कोई और नहीं बल्कि बिहार के मोकामा वाले सूरजभान सिंह कहे जाते हैं। और बाकायदा इसे लेकर के एक बड़ा खुलासा भी किया गया था। दरअसल राजेश पांडे, जिसने श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर किया था, उस राजेश पांडे नामक अधिकारी ने अपनी किताब में इन बातों का जिक्र किया है, जिसमें दावा किया गया था कि श्री प्रकाश शुक्ला तो सूरजभान सिंह बनना चाहता था और बिहार के मोकामा वाले सूरजभान, जिन्हें अंडरवर्ल्ड का बड़ा डॉन कहा जाता था, उस डॉन की भांति ही अपने आप को श्री प्रकाश शुक्ला भी साबित करना चाहता था। तो जैसे मोकामा वाले सूरजभान पहले मोकामा से निर्दलीय विधायक बने, फिर उसके बाद बलिया से सांसद बने, तो कुछ उसी तरीके का रुतबा हासिल करना चाहता था श्री प्रकाश शुक्ला। कहते हैं इसीलिए श्री प्रकाश शुक्ला ने सूरजभान से दोस्ती भी की और सूरजभान को भी इस दोस्ती का बड़ा लाभ मिला। दरअसल मोकामा वाले सूरजभान, जो कि लगातार यहाँ से आगे बढ़ कर के बिहार के अलग अलग जगहों पर अपनी बादशाहत कायम कर चुके थे, और इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर से लेकर के गोरखपुर तक के जो रेल टेंडर्स थे, उन तमाम टेंडर्स पर अपना कब्जा जमाने के लिए सूरजभान को भी उस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा उस इलाकों में सक्रियता बताई जाती है। तो कहा जाता है कि उसी खुद ही सूरजभान का शागिर्द बनने के लिए चला आया और सूरजभान को इससे गोरखपुर में अपने रेलवे टेंडरों पर कब्जा करने के लिए एक ऐसा शख्स मिल गया था, जिस शख्स के सहारे वह एक बड़े स्तर पर कई किस्म के घटनाओं को अंजाम देने में सफल हो सकते थे। कथित तौर पे तमाम दावे किए गए कि इसी के वजहों से श्री प्रकाश शुक्ला ने सूरजभान को अपना गुरु माना और उसी की भांति बनने के लिए उस राह पर चल दिया। फिर क्या था? फिर तो ऐसी घटनाओं को लेकर के श्री प्रकाश शुक्ला का नाम आया। कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला ने उस दौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या करने की सुपारी ली थी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या करने की सुपारी श्री प्रकाश शुक्ला ने ली थी, और यह सुपारी भी कोई छोटी मोटी राशि नहीं थी, बल्कि बताया गया कि उस दौर में श्री प्रकाश शुक्ला ने 6 करोड़ रुपए की राशि सुपारी के तौर पे ली थी, और इसके लिए उसने तय किया था कि कल्याण सिंह की हत्या कर देनी है। और इसके बाद ही मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को जब इस बात की जानकारी मिली कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है और श्री प्रकाश शुक्ला को 6 करोड़ रुपए सुपारी दी गई है, तो इससे कल्याण सिंह के होश उड़ गए। और होश तो देश के प्रधानमंत्री के भी उड़ गए थे, क्योंकि कल्याण सिंह की सुपारी देने की बातें जब सामने आई तो यह अपने आप में एक अजीबोगरीब मामला था, जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र सरकार सबको हिला कर रख दिया। और इसी के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार एसटीएफ का गठन किया गया। जी हाँ, जिस एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स की हम आज बात करते हैं और आए दिन ये सुनते हैं कि एसटीएफ ने अमुक अपराधी को पकड़ा, तो उत्तर प्रदेश में पहली बार एसटीएफ का गठन ही श्री प्रकाश शुक्ला के लिए किया गया था। और राजेश पांडे ने अपनी किताबों में भी इन बातों का जिक्र किया है कि कैसे एसटीएफ का गठन इसलिए किया गया ताकि जिस कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी लेने की बात श्री प्रकाश शुक्ला पे आई, उसका खात्मा किया जाए। और एसटीएफ अपने आप में इस चीज को अंजाम देने के लिए लगातार प्रयासरत हुई, और बाद में श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर की एक अलग कहानी है। तो यही श्री प्रकाश शुक्ला, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हत्या करने की सुपारी ले लेता है, जो भाजपा सांसद की हत्या करने के लिए तमाम तैयारियां कर चुका होता है, जिसके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे, 25 साल की उम्र में 20 से ज़्यादा हत्याएं करने के कारण श्री प्रकाश शुक्ला बिहार उत्तर प्रदेश में अपना नाम कमा चुका था। वह श्री प्रकाश शुक्ला, उस श्री प्रकाश शुक्ला पर यह भी आरोप लगे कि बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में उसने बेहद अहम भूमिका निभाई, और 13 जून 1998 को पटना के IGIMS अस्पताल में बृजबिहारी की जो हत्या हुई थी, तो उसमें AK-47 से उसे भून देने वाले शख्स में एक नाम श्री प्रकाश शुक्ला का भी था। तो हम फिर से एक बार लौटते हैं मुजफ्फरपुर।
तो मुजफ्फरपुर में इधर हुआ यूँ कि जब छोटन शुक्ला की हत्या होती है 4 दिसंबर 1994 को, और अगस्त 1997 में जब भुटकुन शुक्ला की हत्या होती है, तो इसके बाद छोटन शुक्ला और भुटकुन शुक्ला की हत्या के बाद उनके छोटे भाई मुन्ना शुक्ला अब अपने भाई की हत्या के बाद उसके आखिर खून का बदला खून कैसे लिया जाए, इसके लिए काफ़ी चिंतित रहने लगे। तो कहा जाता है कि इन्हीं चिंताओं के बीच मुन्ना शुक्ला ने तब अलग अलग लोगों से अपनी दोस्ती, जो पहले से ही उनके शुक्ला ब्रदर्स भाई की थी, उन सब से फिर से जोड़ी। जैसे मोतिहारी वाले देवेंद्र दुबे के भांजे मंटू तिवारी, जिस देवेंद्र दुबे की हत्या में भी बृजबिहारी के ही साजिशकर्ता के रूप में नाम आई थी। इसी तरीके से शुक्ला ब्रदर्स के बेहद खास और परम मित्र माने जाने वाले सूरज भान से भी मुन्ना शुक्ला ने दोस्ती बढ़ाई, राजेंद्र तिवारी से दोस्ती बढ़ाई, और इन सब के बीच श्री प्रकाश शुक्ला से भी मुन्ना शुक्ला की दोस्ती हुई, जो अपने आप को मानता था कि वह खुद को सूरज भान सिंह के जैसा बनाना चाहता है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच मुन्ना शुक्ला इन तमाम लोगों से घिरे, चाहे वह सूरज भान हो, चाहे श्री प्रकाश शुक्ला हो, राजन तिवारी हो, या फिर मंटू तिवारी हो। और इन तमाम लोगों के बीच इस बात को तय किया गया कि अब हमें बृजबिहारी प्रसाद को सबक सिखाना है। लेकिन बृजबिहारी प्रसाद को सबक सिखाना इतना भी तो आसान नहीं था। भले ही ये तमाम लोग जुड़ चुके थे एक दूसरे के साथ, लेकिन बृजबिहारी की सुरक्षा एक ऐसी सुरक्षा थी जिसे आप कह सकते हैं कि अभेद चक्रव्यूह को भेदना एक ऐसा मुश्किल काम था कि उसके लिए काफ़ी लंबी प्लानिंग करनी पड़ती। तो प्लानिंग की तारीख तय की गई 13 जून 1998, और 13 जून 1998 को उसके बाद बिहार में एक ऐसी घटना होती है जो हत्याओं के दौर में, विशेष करके बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू यादव और राबड़ी देवी के दौर की एक सबसे बड़ी हत्या के तौर पर याद किया गया। और याद किया गया कि कैसे एक मंत्री को, जो पूर्व मंत्री रह चुके थे बिहार के, उनको बिल्कुल शाम ढलते ही तमाम सुरक्षा घेरे के बाद भी, कमांडोज की तैनाती होने के बाद भी AK-47 से छलनी कर दिया गया और हर कोई देखता ही रह गया। तो 13 जून 1998 की घटना कैसे हुई, हम उसके ऊपर आपको अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। बने रहें न्यूज़4 नेशन के साथ।